संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। संत से हमें क्या मिल जाता है? आत्मा का साक्षात नाम क्या है? आत्मा का दीदार, परमात्मा का दीदार जो हमें करवा दे, जो परमात्मा का दर्शन हमें करवा दे, उसे नाम कहा जाता है। और उसी नाम के प्रभाव से जो हमें सत्संग के जरिए ही मिलता है, हमारा 7वीं 8वीं सिद्धि हमें मिल जाती है, जिसे कहा जाता है आत्मिक दुख विघात। वो हमारी सिद्धि, हमें इतना पुण्य हमें मिल जाता है। बहुत बड़ा पुण्य होता है ये मैं आप हमारी जानकारी के लिए सुन रही हूं और सुना रही हूं। अगली कौन सी सिद्धि है जो सद्गुरु से और सत्संग से मिलती है? 8 सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धियां हमें ऐसे ही मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बिजली का कनेक्शन ले लो तो एक बार कूलर भी चल जाएगा, लाइट भी चल जाएगी, एसी भी चल जाएगा, पंखा भी चल जाएगा, इन्वर्टर भी चल जाएगा। एक ही कनेक्शन से सब कुछ चल जाता है, काम अलग अलग करता है। सिद्धियां बेशक अलग अलग हो, पर जिस तरह से बिजली काम एक ही सब में करती है, लेकिन प्रभाव देखिए, बल्ब में रोशनी कर रही है, जो हमारा इंडक्शन है उसमें आग दे रही है, और एसी में वही बिजली ठंडक पैदा कर रही है। इन्हीं को सिद्धियां कहा जाता है। जो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हमारे अंदर प्रकट होकर अलग अलग काम करना शुरू कर देती हैं। अगली सिद्धि क्या है? अगली सिद्धि है दान वो सिद्धि है, जैसे हम जब भी संत की शरण में आते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं समझने के लिए, हम फूल लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं, अपनी श्रद्धा लेके जाते हैं, भाव लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो हमें आखिरी सिद्धि दान भी प्राप्त हो जाती है। एक तो मैं करोड़ दूं और एक मैं 1 रुपया दूं, भगवान की नजर में तो बराबर होना चाहिए ना, होना चाहिए। कहाँ कमी आ जाती है? भाव में। करोड़पति और 1 पैसा कोई दे रहा है, क्या भगवान की नजर में फर्क होना चाहिए? नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। लेकिन हम करोड़ दे नहीं पाते हैं, वो जिगरा हमारे में आ नहीं पाता है। कब तक? जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता है कि ये दान दिया हुआ मुझे ही वापस मिलेगा। हम दान क्या सोच के करते हैं? मेरा घट रहा है, मैंने इतना दे दिया, मेरे पर्स में से मैंने 10 रुपए दिए तो वो घट गए। हमें सत्संग में आकर ये पता चलता है कि घटे नहीं, बढ़ गए। 2 बैंक होते हैं, 2 तरह के बैंक होते हैं। एक संसार का बैंक होता है जिसमें हम अपने संसार के पैसे जमा करवा के आते हैं, पर एक बैंक और होता है जिसमें हम अपनी आत्मा का, अपनी भक्ति का धन जमा करवा के आते हैं। वो दान हम तब तक नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अब क्या दान कर रही हूं? कोशिश, सदगुरु साहिब के सानिध्य में बैठी तो क्या दान किया? ज्ञान दान किया। हमारे बीच में बैठकर जब हम ये सब सुन लेते हैं सदगुरु से, हम ज्ञान भी दान करना शुरू कर देते हैं। और ये हमें पता है, जो दिया जाता है वो बढ़कर मिलता है। हमें दान नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सबसे ऊंचा दान किस चीज का माना जाता है इस धरती पर? विद्या का, ज्ञान का दान हर दान से बढ़कर है। और वो ज्ञान का दान हमें कब मिलता है? जब सद्गुरु की शरण हमें प्राप्त होती है, जब सत्संग हम सुनते हैं, तभी तो हमें ज्ञान होता है। साधना किए बिना, नाम लिए बिना, सत्संग सुने बिना हमें ज्ञान कहाँ हो पाता है? और हम दान कहाँ कर पाते हैं? हम दानी बन जाते हैं हर तरह से। दान क्यों? क्योंकि हम सही जगह पर
एक तो पैसा मैंने रोड पर बिखेर दिया, उड़ जाएगा, आंधी आएगी। एक मैंने बैंक में जमा करा दिया, मिल जाएगा जब जरूरत होगी। क्या फर्क है? रोड पर मैंने पैसा बिखेर दिया हो, ले जाएगा जिसका मन करेगा उठाकर, और बैंक में मैंने जो जमा करा दिया हो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे मिल जाएगा। सदगुरु साहिब वो बैंक हैं जिसमें दिया हुआ दान मैं जब चाहूं वापस ले सकती हूं। बस वापस लेने की इच्छा मुझ में नहीं होनी चाहिए। देने की इच्छा मुझ में तब आती है जब मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, वरना मैं बहुत कंजूस रह जाती हूँ। हमारे हाथ से छूट ही नहीं पाता है, ना ज्ञान ना धन। तो दान हम जब सही बैंक में सदगुरु को, सच्चे सदगुरु को नाम के बैंक में, एक तो परमात्मा को सीधा मिल जाए, सीधा मिल जाए। कैसे? आग जल रही है, आग में सीधी आहुति डाल दी, भस्म हो जाएगा। एक तू दे दे, फिर तू दे दे, फिर तू दे दे, फिर तू दे दे, 10 लोगों में से होकर मेरी आहुति जा रही है। तुरंत फल तो दे नहीं सकती, समय पता नहीं कितना लग जाएगा। देखिए, देवी देवताओं में से होकर मिलने वाला पुण्य मिलता तो जरूर है, पर पता नहीं कितने वक्त के बाद मिलता है, और गुरु के बिना नहीं मिलता है। सदगुरु के बिना, सच मानिए, मैंने नहीं कहा, मैं पाप कमाना नहीं चाहती झूठ बोलकर, क्योंकि झूठ बोलने सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अगर मैं सच नहीं बोल सकती, आप लोगों को झूठ बोलकर वर्गलाऊंगी, तो मैं पाप की हकदार बन जाऊंगी और मेरा उद्धार भी नहीं हो पाएगा। सच बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं खुद डूब जाऊं तो मैं आत्महत्यारी हूं। अगर मैं आप लोगों को सबको डुबो डालूं तो मैं हत्यारी हो जाऊंगी। और हत्यारा और आत्महत्या का पाप अलग अलग होता है। सदगुरु कभी हमें गलत शिक्षा नहीं देते हैं, इसीलिए उन्हें सच्चा गुरु, सतगुरु कहा जाता है। सत्य में जब डालेंगे तो हमारी आहुति भी सत्य को प्राप्त होगी। एक तो अग्नि में डाल दी, ऐसे ही रोड पर ना बिखेरें अपनी जिंदगी। बस मैं पूर्ण करने जा रही हूं। ये जो सांसें, ये उम्र हमें मिली है, ये ऐसे ही नहीं रोड पर बिखेर देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा रहा संसार छोड़ दो, नहीं, कोई सदगुरु ऐसा नहीं कहता। सब, इवन नानक साहिब थे, जितने सदगुरु हुए हैं, इवन राम थे, श्री कृष्ण थे, सब परिवार वाले थे। क्या उनके परिवार नहीं थे? श्री राम का परिवार था, पत्नी थी, श्री कृष्ण का परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे। उनका पालन पोषण करते हुए उन्होंने भक्ति की थी। सारे संतों ने नानक जी के बच्चे थे। सबने अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भक्ति की है, कमाई की है। तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें दान नाम की सिद्धि मिल जाती है कब? जब हम सदगुरु को दान करते हैं। एक तो आग में डाल दिए, जल जाएगा, और एक ऐसे ही बिखेर दें आहुति, यज्ञ तक पहुंचे ही ना तो क्या वो जल जाएगी? बताइए। जो अग्नि तक पहुंची ही नहीं आहुति, जो उम्र, जो जीवन गुरु तक पहुंचा ही नहीं, क्या वो मोक्ष को पा जाएगा? जो जल जाता है वो राख हो जाता है। हमारा जन्मना और मरना जल सकता है, राख हो सकता है, हमें मोक्ष मिल सकता है। पर अगर हमने नाम लिया ही नहीं, हमने सदगुरु बनाए ही नहीं, हम गुरु तक पहुंचे ही नहीं, हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है, नाम कैसा है, क्या मिलता है परमात्मा जिसकी दिन रात हम पूजा करते हैं, क्या वो हासिल भी होता है? होता है, होता है।
वो परमात्मा हासिल हुआ, नानक को हुआ, कबीर को हुआ, मीराबाई को हुआ, सहजोबाई को हुआ, संत रविदास को हुआ। सबने मोक्ष पाया। मोक्ष पाकर आराधना कर कर, साधना कर कर, सब अपना जीवन मुक्त कराकर यहां से चले गए। हम भी कर सकते हैं ऐसा। कब? जब मीराबाई जी को संत रविदास मिले, कब मीराबाई जी भक्तनी कहलाई, कब उन्हें मोक्ष मिला। मीराबाई जी ने 1 मिनट में सत्संग पूरा करती हूं, सारी जिंदगी श्री कृष्णा की भक्ति की, श्री कृष्णा के गुण गाए। पर हम सब जानते हैं कि मीराबाई जी के गुरु जी का क्या नाम था? संत रैदास। संत रविदास जी की शरण में 60 साल की हो गई थी वो, तब उन्हें संत रविदास जी की शरण प्राप्त हुई थी, उन्हें सच्चा नाम प्राप्त हुआ था और वो मोक्ष को पा सकी थी। हमारी भी उम्र अभी बाकी है, हम भी मीराबाई जैसे बन सकते हैं। चलो, मैं मीराबाई तो बनने की सोच भी नहीं सकती, पर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो हम सब कर सकते हैं। मैं कर रही हूं क्योंकि मुझे गुरु मिले हैं। जब तक वो नहीं मिले थे, मेरी भी भक्ति अधूरी थी, मैं भी अधूरी थी, मुझे भी मोक्ष का पता नहीं था, मैंने भी आत्मा को नहीं देखा था, मैंने भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं पाया था। ऐसे ही थी मेरी जिंदगी, जैसे रोड पर धन बिखेर दिया। मेरी आग, मेरा जीवन, मेरी आहुति, मेरी सांसें कहाँ जा रही थी? संसार में जा रही थी, परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रही थी। सदगुरु के मिलने के बाद हमारा जीवन मकसद पा जाता है, मोक्ष पा जाता है। इसलिए गुरु के बिना अपना जीवन ना बिताइए, नाम के बिना अपने जीवन को बेमकसद मत छोड़िए। हमें मकसद हमें देना चाहिए, हमें गुरु बनाना ही चाहिए। सदगुरु, इसी से, सत्संग के सुनने से ही ये मैंने सीखा है। ये शब्द आप लोगों के सामने इसीलिए रख पाई हूं क्योंकि आता मुझे भी कुछ नहीं है, जो सुना वो सीख लिया और आप लोगों के सामने रख दिया। रखवाने की चेष्टा, हिम्मत करी है। अगर गलत लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, मैं क्षमा चाहती हूं, क्योंकि गलत किसी का दिल दुखाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। क्या कहा जाता है? मंदिर ढाओ, मस्जिद ढाओ, दिल ना यार किसी का ढाओ, दिल विच दिलबर रहंदा है। तो मैं आप लोगों का दिल दुखाने का मकसद का पाप लेकर यहाँ से जाना नहीं चाहती। किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, ऐसा कोई मकसद मेरा नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को सच की तरफ लेकर जाना, कोशिश करना। जाना ना जाना तो आप लोगों के हाथ में है, मना कर दीजिएगा। मन करे तो जरूर आइएगा, क्योंकि हमारे सदगुरु साहिब वो शक्ति हैं जो बुझी हुई रूहों को, बुझी हुई आत्माओं को रोशनी दे सकते हैं। प्रकाश परमात्मा उनका दीदार करा सकते हैं। और मैं सच बोल रही हूं। क्यों? क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और पाप कमाना मेरी ना इच्छा है और ना ही कोई चेष्टा है। सच की तरफ लेकर जाने की कोशिश है। अगर आप लोग चल पाएंगे, मुझे भी खुशी होगी, सदगुरु साहिब को भी, उनका आना भी सफल होगा, और वो मालिक जो हमारे अंदर बैठा है वो भी खुश होगा कि मेरा एक और बच्चा मुझे मिल गया। जैसे बच्चे माँ से खो जाएं, माँ दुखी हो जाती है, वही बच्चा माँ को वापस मिल जाए, वो खुश हो जाती है। परमात्मा भी हमारे पिता हैं, हमारी माँ है। जब हम खोए हुए उसे वापस मिल जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और सदगुरु साहिब हम जैसे बच्चों को उस माँ से, उस पिता से मिलाने का काम करने के लिए ही इस जग में आए हैं, और वही कार्य करने की चेष्टा वो आज वो मकसद लेकर हमारे बीच में आए हैं। आप लोग भी इसमें सहयोग जरूर करें, जरूर अपनी अपनी आत्माओं को चेतन जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सामने सदगुरु साहिब से मेरा निवेदन है कि वे अपने 2 शब्द हम लोगों के सामने रखें
और हमारी सोई हुई रूहों को चेतनता का, ज्ञान का प्रकाश दें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। प्रेम